हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन की, विच इज राइट ऑन द डोर, बिल्कुल आ चुका है। और फेस्टिव सीजन आता है तो रियल स्टेट का भी चेहरा खिल जाता है, घर खरीदने वालों का भी, घर बनाने वालों का भी, क्योंकि इस सीजन में ही देश में सबसे ज्यादा घर बिकते हैं। तो इस फेस्टिव सीजन से आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, और क्या चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा, वो सारी बातचीत करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। फिलहाल तो गवर्नर साहब ने किसी तरह के रेट कट को अनाउंस नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही कि मैंने जितना रेट कट अभी तक कर दिया फरवरी से लेकर अब तक 1% का, पहले वो पूरा ट्रांसलेट हो जाने दीजिए। तो हम आपसे पहले तो यही पूछेंगे कि ये पहली प्रतिक्रिया आपकी कि कोई रेट कट नहीं आया, और दूसरी बात, हाँ 2 से 3 क्वार्टर लग ही जाते हैं वो रेट कट लोगों तक पहुंचने में, तो क्या अब उसका इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू होगा, और खासतौर पर रियल एस्टेट में भी? नमस्कार विपिन जी, थैंक्स इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो आरबीआई की पॉलिसी में आज रेट कट का जो डिस्कशन था कि रेट कट होगा या नहीं, तो मुझे लगता है मार्केट पहले से एंटिसिपेट कर रही थी कि कोई रेट कट रिसेंट में आने वाला नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है जो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो 1% का रेट कट लास्ट पॉलिसीज में मिला है वो डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आने वाले कुछ टाइम तक वो कस्टमर को उसका बेनिफिट पास ऑन हो चुका होगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दी कि रेट कट अब ना भी हो, यानी आने वाले कुछ, अगर एक पॉलिसी और तक भी तब भी चलेगा, लेकिन खास करके जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे, वो ज्यादा जरूरी है। तो उसके ऊपर जो एक थोड़ा सा उनका एक एप्रिहेंशन था कि शायद इन्फ्लेशन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो वो एक जरूर थोड़ा सा मुझे जो रेड मार्क दिखाता है। अदरवाइज पॉलिसी ओवरऑल मुझे काफी बेटर लगी। और किसी भी एक जर्नल लेमैन के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं, तो जो 1% का रेट कट लास्ट कुछ टाइम में मिला है, उसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में आपको और दिखाई देगा। तो प्रदीप जी, फेस्टिव सीजन बस शुरुआत हो ही रही है और अब ये ईयर एंड तक चलेगा। उस दौरान कई बड़े त्योहार, अभी जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रि, फिर दशहरा, दिवाली, न्यू ईयर, तमाम चीजें हैं। और ये वो वक्त होते हैं जब बहुत सारे लोग अपना घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं। तो इस बार घर खरीदार फेस्टिव सीजन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सो विपिन जी, जो ट्रेडिशनली आप देखें इंडिया में, ये ऐसे ऑस्पिशियस डे होते हैं कि जब आप जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको होता है कि हमें पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर कुछ जो टाइम है फेस्टिवल के, उस वक्त इस प्रॉपर्टी के लिए डिसीजन लेना है। आने वाला ये जो पूरे अगले 2 से 3 महीने हैं, इसमें सारे जितने भी आप चाहे रक्षाबंधन कहें, या गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, या नवरात्रे, या उसके बाद जो दशहरा, दिवाली, ये जितने भी इवेंट्स हैं, ये ऐसे ऑस्पिशियस इवेंट हैं कि एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये हमारे लिए कि दिवाली ही होती है कि जो कस्टमर है वो हमारी साइट्स तक आता है, उसको बहुत तरीके के उस वक्त हम कुछ ना कुछ ऐसे स्कीम्स उसके अंदर रखते हैं जिससे वो जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन में उनको थोड़ा अच्छा लगे कि डिसीजन भी लिया और साथ में कुछ ना कुछ उसके साथ हमने उस स्कीम का कुछ ना कुछ बेनिफिट भी दिया। तो मुझे लगता है ये जो टाइम होता है किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बेहतरीन होता है, जब सब जो होम बायर्स हैं वो अपने घरों का डिसीजन ले रहे होते हैं। और मैं भी बहुत उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल ने, अगर आप देखें जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें साउदर्न पेरीफेरी रोड पर क्लोवर डेल के नाम से एक प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली लॉन्च किया सेक्टर 71 में, जो लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था। उसमें काफी अच्छा सेल रिस्पॉन्स बिफोर फेस्टिवल सीजन हमें मिला है। एंड कंटिन्यू मुझे लगता है कि जितने भी हमारे, ये जो हमारा सेगमेंट है खास करके मिड इनकम सेगमेंट, इसके अंदर एक काफी अच्छी डिमांड इस फेस्टिवल सीजन में हमें दिखाई देगी। तो आपने लगभग मेरे अगले प्रश्न का एक बेस बना ही दिया। तो मैं यही पूछने वाला था कि अभी भी जो सेल्स नंबर डिराइव हो रहे हैं मार्केट में, वो हाई एंड प्रॉपर्टी से ज्यादा हो रहे हैं, मिड टू हाई एंड या लग्जरी लेवल पर। तो और खास तौर पे गुरुग्राम मार्केट, जहां आप काफी एक्टिव भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फेस्टिव सीजन है, इसमें भी डिमांड ज्यादा करके इसी सेगमेंट से निकलेगी, और ये जो ट्रेंड अभी तक हमें दिखा है ये बरकरार रहेगा?
बिल्कुल ठीक है। अभी भी देखिए डिमांड बनी हुई है, क्योंकि ना आप डिमांड बने होने का रीज़न क्या है? सप्लाई कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कोई इन्वेंटरी ओवरहैंग चल रहा है या कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉन्चेज़ आ रहे हैं बैक टू बैक कि हर महीने कुछ कई हज़ार यूनिट्स लॉन्च हो जा रही हैं, ऐसा नहीं है। आप पूरे साल का भी देखें तो लगभग गुरुग्राम के अंदर टोटल मिला के ही 25,000 से ज़्यादा यूनिट की सप्लाई नहीं आता है। 25,000 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, खास करके ऐसे एरिया के लिए जो यहाँ का एक मिलेनियम सिटी है। पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सीबीडी ये है। यहाँ पर 25,000 की यूनिट सप्लाई मुझे लगता है बहुत कम है। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट रहती है, ऑल अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड रहती है। कभी कभी ऐसा जरूर दिखाई देता है मार्केट में, जो लास्ट कुछ महीनों में दिखाई दिया है कि जो लग्जरी सेगमेंट है थोड़ा सा सॉफ्टन है, लेकिन वो भी केवल प्राइस की वजह से। क्या होता है जब प्राइस एक हॉकी स्टिक स्टाइल में एकदम अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, तो जो कस्टमर है वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं ये जो प्राइस बुक कर रहा हूं ये राइट है या नहीं है। हम्म। लेकिन जब वो कंटिन्यू देखता है कि आने वाले वक्त में भी कोई ऐसे बड़े लॉन्चेज नहीं है, कोई ऐसी इन्वेंट्री उसे नहीं दिखाई दे रही है, या वो जितने भी प्रोजेक्ट्स पर जाता है वो प्राइस पॉइंट समथिंग लाइक दैट वही मिल रहे होते हैं, तो वो अपना डिसीजन फिर ले लेता है। तो मुझे लगता है वो राइट टाइम आ चुका है कि फेस्टिव सीजन में आपको ऐसे डिसीजन होते हुए दिखाई देंगे। हम्म। ये मैं पूछ ही रहा था कि ये जो थोड़ा सा प्राइस राइज वाला, और खास तौर पे मतलब गुरुग्राम तो उसने नंबर वन का ताज तो पहन ही लिया पूरे देश में, सबसे महंगा मार्केट होने का और बड़े सेल्स वॉल्यूम जनरेट करने का। कहीं ये जो बड़ा टिकट साइज या हाई प्राइस है, ये थोड़ा ग्राहक को सोचने पे मजबूर तो नहीं करेगा, थोड़ा डिसीजन डिले तो नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगा, वो डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि जो बड़ी टिकट साइज़ है उसका डिसीज़न वैसे भी सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीज़न है और ये पूरी लाइफ़ में आप एक बार ही लेते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डिसीज़न पे आराम से सोचें, कुछ प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करें, हर डेवलपर के यहाँ जाकर विज़िट करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। सिर्फ यानी मैं ये भी कहूँगा कि कई बार फेस्टिवल सीज़न्स में बहुत लुभावनी स्कीम नज़र आती हैं। स्कीम्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड, उस डेवलपर ने जो ऑलरेडी डिलीवरी की है, या उसके बारे में एक जो मार्केट परसेप्शन है और उसके प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी चेक एंड बैलेंस हैं, वो जाकर ज़रूर चेक करें। और मुझे लगता है रेरा एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहां सारे डिस्क्लोजर मिलते हैं आपको। तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो अपना डिसीजन जो लेगा उसके अंदर उसे हेल्पफुल होगा। जी, तो मेरा आखिरी सवाल सर कि जिनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं उनमें आपका नाम भी शुमार है, तो दर्शकों के लिए वो बात तो साफ है। अब एक जो आपने जिक्र हल्का सा कर दिया था शुरुआत में, लेकिन बहुत सारे लोग शायद सुनना चाहेंगे दोबारा कि इस बार सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से कोई स्कीम, खास तरह की बेनिफिट्स या ऐसा कुछ फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। आप ये देखिए कि हमारे जो खास करके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले, आपको 3 से 4 महीने में लगभग हम 6 मिलियन के नियर अबाउट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। जो हमारे सेक्टर 37 डी जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, वहां पर हम टिकट लगभग कोई 2000 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट की यूनिट्स को लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। और जो सेक्टर 71 है, जो एक काफी प्राइम लोकेशन है जिसके अंदर काफी बड़े बड़े लॉन्चेस अदर डेवलपर्स के भी दिखाई दिए हैं, उसके अंदर भी 3 से 4 मिलियन आने वाले वक्त में हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। एंड उनके भी जो साइजेस वो अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट ही होंगे। और तीसरा जो हमारा मिड इनकम का कोर मार्केट है, सोहना रीजन, वहां पे भी कुछ जो इन्वेंट्री अभी हमारे पास है उनको भी हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल तीनों का तीनों जो हमारा कोर मार्केट है, द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न पेरीफेरी रोड और सोना मार्केट, इन तीनों के अंदर ही हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और साथ में जरूर ऐसी स्कीम्स हमारे कस्टमर्स के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कन्विंस करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट भी फाइनल करें और वो स्कीम्स भी उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी लगे। जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और कार्यक्रम में शामिल हुए, और साथ में आपको भी फेस्टिव सीजन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।